दोनों हथेली नाभि के पास रखे खोल के, उंगलियां चौड़ी हो और अंदर आंखें बंद करके गर्मी को फील करना आपको। हथेली ताजी हो, ताजगी से भरी हुई हो आपकी। हथेली ताजी तो आप पूरे ताजे। उंगलियां चौड़ी हो, पास पास में नहीं हो चिपकी हुई। उस हथेली के अंदर जो गर्मी है उसको महसूस करें आप। महसूस करने वाला अलग है, गर्मी अलग है। गर्मी दिख रही है अंदर, हथेली भी दिख रही है, हथेली के अंदर की गर्मी दिख रही है, और गर्मी को महसूस करने वाला भी दिख रहा है। तीन चीजें देख रहे हैं आप, हथेली, उसकी गर्मी, और गर्मी को महसूस करने वाला। हथेली है भौतिक शरीर, वो जो गर्मी है वो मन, और जो महसूस करने वाली वो चेतना। तीनों को फील कर सकते हैं आप। प्रकाश जीवन में पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है, चेतना से ज्ञान पैदा होता है, मन से बुद्धि पैदा होती है। फीलिंग्स और ज्ञान एक ही चीज है। और इसी फीलिंग्स को ज्ञानियों ने बोला है, इसी फीलिंग्स को आस्पेंस्की ने लिखा है, और इसी फीलिंग्स के बारे में जय कृष्णमूर्ति जी ने भी बोला है। और इसको आप भी लिख सकते हैं, फीलिंग्स से कैसे विकास होता है। फीलिंग्स पे लिखी गई किताबें बहुत गहरी जाती है। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएंगे। सबसे पहले अपने को धन्यवाद देना। आप, शरीर नहीं होता तो क्या करते आप? ये शरीर है तो आप हैं, ये शरीर है तो आप किसी की माँ है, किसी के पिताजी है, किसी के भाई है, किसी की बहन है। शरीर खत्म, पूरी दुनियादारी खत्म। इस शरीर की वजह से कितने सपने संजो लेते हैं हम, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, पूरी पृथ्वी पे राज्य कायम कर लूंगा। कितने सपने और कितना ईगो इकट्ठा कर लेते हैं हम अंदर। इसको धन्यवाद देना, ये आपका साथ दे रहा है। और इस ज्योति को नमन करेंगे जिसने अंदर का प्रकाश दिखाने का प्रयास किया। नमन करेंगे 7 अंगों से। उठा लो बेटा। हलन चलन नहीं होगा, थोड़ी सी देर के लिए कोई भी हलन चलन ना करेगा। जैसे बैठना हो बैठ जाएंगे, हलन चलन नहीं करेंगे। दोनों हाथ गोदी में रहे आपके। आज चेतना का तीसरा दिन है। जो पहले दिन से आ रहे हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे वो। बाकी जो आज मित्र आए हम उनसे बाद में बात करेंगे, पर जो पहले आए, कल जो सूत्र बताए थे मन के, 3 सूत्र हैं मन के हमारे पास में। मन में इच्छा होती है, तो इच्छा वासना में कैसे कन्वर्ट होती है मैं थोड़ा सा उसका बता दूं, ताकि हम जो प्रयोग करेंगे आज का वो थोड़ा सा गहरा चले जाएगा माँ बाप के साथ। हमारे पास 10% कॉन्शियस माइंड है, चेतना है, 10% अवेलेबल हमारे पास। जिसकी भी चेतना पूरी खिली हुई है 10%, तो पहले तो जो इच्छाएं होती है वो बाहर की होती है। एक मकान बनाने की इच्छा होती है,
अगर 10% जो चेतना, कॉन्शियस माइंड आपका विकसित है, तो आदमी अपनी चादर को देख के अपने पैर फैलाता है। अगर आपकी जेब में 20 लाख रुपए हैं, तो वो प्लाट देख के मकान उसी डिजाइन में बनाने का प्रयास करता है। इच्छा है एक मकान बनाने की, ऐसा नहीं कि जेब में 20 लाख का है और मकान बना लिया 20 करोड़ रुपए का। वो इच्छा वासना में तब्दील हो जाती है। जो चेतना के साथ नहीं विकसित होती है। आपने एक जो प्लान किया मकान देखने का, मकान बनाने का, प्लाट लेते हैं आप, मकान के डिजाइन करते हैं, मकान को समझते हैं, अपनी जेब को भी समझते हैं आप, और अपने आगे वाले जीवन को भी समझते सकते हैं कि भैया 10 साल में अगर लोन लेता हूं तो मेरा जीवन तो प्रभावित नहीं होगा। उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। इस आदमी में कुछ समझ है थोड़ी सी। अगर बिना समझे वो काम करता है तो उसको बोलते हैं वासना। इच्छा को उसने ग्रेविटेशन में बदल दिया, भारी हो गई इच्छा उसकी, दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा मकान बना रहा है। वो अपने जीवन को सुंदर बना करने के लिए नहीं कर रहा, वो अब दिखाने के चक्कर में जीवन बर्बाद करेगा। ये सभी बच्चे दिखाने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जितने बच्चे छोटे हैं ये सिर्फ दिखाते हैं। आज पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में मोबाइल को थोड़ा सा आप साइलेंस मोड पे कर देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि डिस्टरबेंस आपको भी होगा और दूसरों को भी होगा। तो इच्छा अगर विकसित होती है समझपूर्वक, तो दूसरी टेक्निक थी मनन की। अगर आपने एक मकान बनाने की इच्छा की और मनन करते हैं आप, चिंतन नहीं, चिंतन और मनन में फर्क है। मनन में प्रयोग करना पड़ता है, चिंतन में प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी देश को समृद्ध बनाने का चिंतन कर रहा है, तो चिंतन करने से देश समृद्ध नहीं बनेगा। मनन का मतलब होता है कि कैसे, कौन सी तरीके से पूरे देश में समृद्धि आ सके। मनन के साथ वो प्रयोग चालू करता है। तो इच्छा को फैलाने के लिए मनन, विकसित करने के लिए मनन। जब वो चीज जो आपने अंदर भाव किया था पूरी डेवलप हो जाती है, एक मकान आपने भाव किया था डेवलप हो जाता पूरा, और आपके जीवन में उससे तनाव नहीं आता है। मकान बन चुका है, बनने के बाद रहने का आनंद आता है। उसको बोलते हैं लास्ट वाले एसेंस को विवेक। इच्छा को फैलाया मनन से, और जब फैला के उस इच्छा के साथ अपने जीवन को विकसित करने का भाव जो किया और उसका उपयोग किया, उसको बोलते विवेक। इच्छा विकसित होती है मनन से, और जो उसका एसेंस होता है वो होता है विवेक। मन को पूरा डेवलप करने में ये 3 सूत्र बहुत कीमती होते हैं। अगर इच्छा शाश्वत पे नहीं, शाश्वत का मतलब होता है ना मरने वाली चीजों पे नहीं टिकाया आपने, तो इच्छा वासना में कन्वर्ट हो जाती है। साधना पे लगाई गई इच्छा वासना में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे मन की शक्ति अपार है। अगर हॉरिजेंटल चलती है तो 11 गुना शक्ति होती है मन के पास में, और वर्टिकल में अनंत गुना शक्ति होती है मन के पास में। सूरज का जो प्रकाश है उसकी गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारा सूरज सबसे छोटा सूरज है। हमारा सूरज कहां रहता है? हमारी आकाशगंगा में, हमारी गैलेक्सी में। 20,000 सूरज हमारी गैलेक्सी में खोज चुके हैं साइंटिस्ट।
सबसे छोटा सूरज हमारा है, वहां से प्रकाश आने में 10 मिनट लगते हैं। 10 करोड़ मील दूर बोलते हैं साइंटिस्ट। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर है। मन की गति इससे कई गुना ज्यादा अनंत है हमारे पास। मैं उसके लिए कनेक्शन बता रहा हूं आपको सूरज से, ताकि अपने मन को समझ के आप फैल सके। ये गैलेक्सी जो हमारी है, उसमें 20,000 सूरज खोजे साइंस ने। हम जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इससे साइंस बोलता है 10,000 गुना बड़ा है सूरज हमारा। अपने को फैलाना हो तो इन सबको समझना बहुत जरूरी। खाली ऐसे ही नहीं फैल जाते हम, समझ विकसित करना पड़ती है। एक आदमी को इंडिया लेवल का भी बनना होता तो पूरे स्टेट का नॉलेज होना चाहिए, और अगर राज्य के लेवल का भी बनना है तो जिले के लेवल, जिले का नॉलेज होना चाहिए, कितने जिले हैं राज्य में, तो फैल सकता है वो जिले वाइज पूरे राज्य में। और पूरे पृथ्वी में फैलना हो तो कितने देश है, कौन कौन से देश कहाँ हैं, उसका नॉलेज बहुत जरूरी है। और पूरे सौर परिवार में फैलना हो तो कितने ग्रह है, कैसे काम करते हैं, सूरज कैसे काम करता है, उसका नॉलेज बहुत जरूरी है। और पूरे आकाशगंगा में फैलना हो तो आकाशगंगा का नॉलेज बहुत जरूरी है कि आकाशगंगा है क्या और काम कैसे करती है। जितना विजन आपको ब्रॉड करना हो अपने ब्रेन का, तो उतनी समझ उस डायरेक्शन में देना पड़ती है आपको। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक राउंड लगाती है ग्रेविटेशन को पैदा करने के लिए। पृथ्वी जब घूमती है तो ग्रेविटेशन बनता है, 24 घंटे में एक बार अपनी धुरी पे घूमती है। चंद्रमा अपनी धुरी पे घूमता है 28 दिन में एक बार राउंड लगाता पूरा पृथ्वी के साथ। ग्रेविटेशन और लेविटेशन के बीच में होता है चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर सूरज का राउंड लगाते हैं कितने दिन में? 358 डे में। 358 दिन में एक राउंड लगता है दोनों का मिलकर सूरज के आसपास, शक्ति गेन करने के लिए। फिर ये सौर परिवार पूरा राउंड किसका लगाता है? अपनी गैलेक्सी का। कितने साल में एक राउंड लगता है इस गैलेक्सी का? उससे कनेक्शन करना अपने मन का। आप, हमारे पास जो मन है वो सबसे बड़ी मशीन है बॉडी के अंदर। अपनी गैलेक्सी का पूरा सौर परिवार चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में एक बार। सोचो कितनी बड़ी गैलेक्सी है हमारी, जिसका राउंड पूरे सौर परिवार को 25 करोड़ साल लगते हैं। थोड़ा सा समझने का और प्रयास करेंगे मन को, उसके बाद मन की गति को देखेंगे आप, ताकि जो हम आज काम करेंगे माँ बाप के साथ वो गहरा जाएगा सभी का हमारा। ये जब पृथ्वी बनी नहीं थी, उसके पहले किसी महासूर्य की जो रोशनी चली थी, वो पृथ्वी बनी नहीं थी, उसके पहले चली थी, पृथ्वी तक नहीं पहुंची। पृथ्वी बनी उसको 400 करोड़ साल हो गए, ये साइंस बोलता है। अभी भास्कर में फ्रंट पेज पे आया था 3 महीने के पहले, पूरी पृथ्वी के बारे में कितने दिन बने को हुए। 400 करोड़ साल हो गए, साइंस बोलता है ऐसा, इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। तो जिस महासूर्य की रोशनी चली थी, साइंस बोलती है ऐसे ऐसे सूरज है, महासूरज है, ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं हैं, भीतर अनंत आकाश गंगाएं हैं, उसमें अनंत सूरज हैं। उनकी जो रोशनी चली, पृथ्वी नहीं बनी उसके पहले और आज तक नहीं पहुंची। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर उसकी रोशनी चलती है। 400 करोड़ साल पृथ्वी को बने को हो गए, उसकी रोशनी उसके पहले चली। शायद साइंस बोलती कि पृथ्वी के बिखरने के बाद भी पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो नहीं पहुंच सकती। तो सोचो कि ये आकाश कितना बड़ा होगा, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं रहती है, इतने महासूर्य रहते हैं जिस आकाश के नीचे, वो आकाश कितना बड़ा होगा। और उसी आकाश का अंश हमारे ब्रेन में, इसको आकाश बोलते हैं हमारे ब्रेन को। और उसी आकाश से अटैचमेंट करने के लिए हमारे पास जो यंत्र है उसको बोलते हैं मन। आप आंख उठा के आकाश को देखें, विदिन सेकेंड के लाखवें हिस्से में टच हो जाती हैं आंखें आकाश से। विदिन सेकेंड के लाखवें हिस्से में कितनी गति तेज है मन की। वो मन के अंदर जो पहला यंत्र इच्छा होती कि अपने घर आकाश पे पहुंचना है। आकाश
ना मरने वाली चीज है। बाकी सब चीज मरेगी, आकाश नहीं मरेगा। खाली स्पेस नहीं मरेगी। खाली स्पेस को आकाश बोला है ज्ञानियों ने, शाश्वत। और आकाश को ही उपवास बोला है ज्ञानियों ने। वही हमारा जीवन है। भीतर जितनी स्पेस खाली होगी उतना आनंद, महा आनंद बरसेगा भीतर। जितने विचार भरे होंगे, जितना विश्वास भरा होगा, जितना बाहर दुनिया का जो भी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो सब भर लेंगे तो कभी आकाश नहीं मिलेगा। घर बनाया, घर बनता है और जितनी स्पेस होती है उतना उस घर में अच्छा लगता है। आकाश तो उतना ज्यादा होता है। और जितनी स्पेस को हम सामान से भर देते हैं, फर्नीचर से भर देते हैं, वो घर सिर्फ म्यूजियम लगता है। अंदर ओनली सामान ही सामान, फर्नीचर ही फर्नीचर दिखता है। तो हमारे जीवन में भी जितना आकाश तत्व होता है, वाणी में से सिर्फ स्पेस निकलती, मौन निकलता है और बिखरता है। तो मन को लगाना है आकाश पे, आपको खाली स्पेस। सिर्फ मन आपके शरीर में धैर्यता पैदा करे, उसके लिए दी उस मशीन को। जब इच्छा अनंत की होती है, परमात्मा, परमात्मा मतलब धैर्य और कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे में जितना धैर्य डेवलप कर दोगे वो श्रवण कुमार बन जाएगा, मीरा बन जाएगा। और जिस बच्चे में जितनी बेचैनी पैदा कर दोगे वो सबसे हल्के किस्म का बच्चा होगा इस पृथ्वी का। हम में से भी जो जितना बेचैन आदमी है उसका मन उतना कमजोर है, और हम में से जो जितना ज्यादा धैर्यवान आदमी है उसका मन उतना शक्तिशाली है। उसका मन, एक तो क्या होता है कि कमजोर आदमी भी अपने को धैर्यवान मानता है। धैर्यवान का मतलब होता है कि ऊर्जा से लबालब व्यक्ति, किसी ने गाली चलाई तो उसके मर्डर करने की ताकत है, पर धन्यवाद दे रहा उसको। वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों को गाली चला देते हैं, ताकत तो ही नहीं मुजोरी करने की, वो बोलते धैर्य है हमारे पास। उसके धैर्य की बात नहीं करी ज्ञानियों ने। एक महावीर भी नग्न खड़े हैं, भिखारी, और एक भिखारी भी सड़क पे नग्न खड़ा है। वो सोचता है कि मैं महावीर की रेंज का आदमी हूं, तो वो भूल में पड़ा हुआ है। महावीर ने जिया जाना, अथा पैसा था, उसके बाद उन्होंने सोचो कि सब पदार्थ को छोड़ के बाहर रोड पे आए और प्रकृति के साथ एक किया उन्होंने। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, भिखारी और महावीर में। मन को लगाना है आपको आकाश तत्व के साथ, धैर्य के साथ। बॉडी के भीतर जो धैर्य पैदा करता है, पेशेंस जो पैदा होता है, शील जो पैदा होता है, चरित्र जो पैदा होता है, ये इसी मन को बड़ी जगह पे लगाने से, आकाश से अटैच करने से। जितना जब फ्री रहेंगे आप आकाश को देखेंगे उतना ज्यादा मन शक्तिशाली बनता है। सूरज चांद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आकाश की बात कर रहा हूं। सूरज भी मिटेगा, चंद्रमा भी मिटेगा, पृथ्वी भी मिटेगी, वायु भी मिटेगी, पर आकाश शाश्वत रहेगा। इसी को उपवास बोला है ज्ञानियों ने। एक बार अन्न का आहार, एक बार फल का आहार, एक बार जल का आहार, फिर निरा आहार और फिर उपवास। 24 घंटे की ये डिजाइन होना चाहिए हमारे जीवन की। तो मन को आपको लगाना है मूल पे, जहां से आए। आज हम मन को लगाएंगे उस मूल पे जिन्होंने हमको पैदा किया। अगर वो मूल नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ये आकाश नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि स्पेस नहीं होती। खाली स्पेस मिली हमको आकाश से। हमारा यहां पे आगमन हुआ हमारे मूल से। तो अभी हम उस बड़े मूल को तो पहचानते नहीं है, आकाश को। तो हम शुरुआत करेंगे छोटे मूल से, जिससे हमारा आगमन हुआ है। शायद उनसे मुलाकात होगी तो फिर वो कहां से लेके आए हमारे माँ बाप हमको, फिर उस मूल को पहचानेंगे हम कि वो मूल कौन सा है जिसके थ्रू मैं मां के पेट में आया था। क्योंकि मां के पेट में भी तो मैं कहीं और से आया हूं। फिर उस मूल को पहचान लेंगे तो शायद वो मूल कहां से आए जिससे हमारे मां के पेट में आगमन हुआ और मां के पेट से बाहर हुए हम, तो वो मूल जहां से आए हो वहां तक अपने को पहुंचना है। फिलहाल तो हम उसी मूल से मुलाकात करेंगे जिसने हमको बाहर ये देह दी और ये रोशनी दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, दुर्लभ
मशीन हमको अचीव करवाई किसी ने, बस उसी मूल से मुलाकात करना है आज हमको। तो मन की जो 3 शक्तियां हैं, इच्छा, मनन और ध्यान। ध्यान, विवेक, ज्ञान, मनुष्य, ये सब एक ही चीज है। मनुष्य बनता है मनन से, मन से मनन, मनन से मनुष्य। तो तीनों का उपयोग हम दिन भर कर सकते हैं। हमारी इच्छा को एक ही काम में लगाना 24 घंटे, पेशेंस पैदा हो। जहां नीचे गिरने का भाव पैदा होता है, तत्काल अंदर पेशेंस पैदा करना है आपको। फिल्म देखने का भाव पैदा हो रहा है, पेशेंस पैदा करना है। 3 मिनट में विलीन हो जाती नकली चीजें बॉडी में से। किसी को अपशब्द बोलने का भाव हो रहा है, अंदर पेशेंस करना है। ध्यान नाभि पर रखना है, या हाथ जोड़ के खड़े होना है, या हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना। आप 3 मिनट खाली, 3 मिनट में नाभि शक कर लेती है अधैर्य को, और धैर्य पैदा कर देती है। बीज को वृक्ष बना देती है नाभि बहुत तेजी से। तो जितना आप अपनी इच्छा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा आदमी बनना होता है उतनी पेशेंस की जरूरत होती है, और जितना छोटा आदमी होता है उतना बेचैन और अशांत आदमी होता है। छोटे का मतलब भले पैसे वाले से मतलब नहीं, छोटे का मतलब अंदर से छोटा, कंडेंस्ड। वो चाहे तो अरबपति भी हो सकता है, छोटा होता अंदर से। वो बिल गेट्स भी हो सकता है, छोटा अंदर से। जो भी बेचैन है वो छोटा है अंदर से, और जो भी शांत है, चाहे भिखारी हो, सम्राट है भीतर से। सम्राट काय से बना जाता है? इच्छा को शक्तिशाली करने से। भिखारी काय से बनते हैं? इच्छा को डैमेज करने से। प्रतिपल हम हमारी इच्छा को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भिखारी बन जाता अंदर से। बाहर पूरी समृद्धि है, भीतर पूरा खोखला है। छोटी सी टेक्निक है और जबरदस्त रिजल्ट है। हम उसी का आज प्रयोग करेंगे, पेशेंस। वो देखूंगा मैं आपके अंदर किस में कितना कितना पेशेंस पैदा हुआ, जो आप पहले दिन से काम कर रहे हैं। पेशेंस तो बॉडी हर पल पैदा करती है, और जो पेशेंस पैदा करना सीख लेता है वो जीवन को विकसित करना सीख लेता है। पेशेंस हमेशा पैदा होता है वर्तमान में। इच्छा शक्तिशाली बनती है वर्तमान में, और बेचैनी पैदा होती है अतीत और भविष्य में। भविष्य अभी है नहीं, अतीत जा चुका है। जो चीज मर चुकी है उसके ऊपर जीवन को दाव पे लगाना ना समझिए, और जो चीज अभी आई नहीं है उसके ऊपर जीवन को दाव पे लगाना शायद हमसे बड़ा कोई मूर्ख ना होगा। जो चीज है नहीं उसके लिए आज का दिन पूरा खराब कर देते हम। सोचते हैं कल जी लेंगे। जो आदमी आज जीना नहीं सीखता वो कल कैसे जिएगा? माँ बाप सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद जिएंगे। वो बच्चा तो अभी जीना चाहता है माँ बाप के साथ, अभी बड़ा होना चाहता है माँ बाप के साथ, फिर ये कभी भी नहीं जिएगा। जो बच्चा आज नहीं जी पाता अपने माँ बाप के साथ, वो कभी भी नहीं जिएगा अपने माँ बाप के साथ। फिर माँ बाप बोलते हैं बच्चे हमसे दूर हो गए। सिखाया कहाँ आपने उसको अपने साथ मेल्ट होना? फिर चले जाते पुणे पढ़ने के लिए, फिर चले जाते जॉब करने के लिए, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देते माँ बाप। बच्चों को पैदा इसलिए करते हैं एक्सपोर्ट कर दो इनको। वो इतने दूर हो जाते हैं, आने ही नहीं चाहते माँ बाप के पास, क्योंकि उनको मालूम है मैं इनके साथ रहूंगा तो एक पल नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए वृद्धा आश्रम बढ़ते चले गए, क्योंकि जीना सिखाया नहीं वृद्धों ने तो उनको झेल नहीं पाते। फिर बोलते हैं सठिया गए ये। वो तालमेल नहीं बैठ पाता, अंदर से हारमोनी नहीं बैठ पाती। वो जीना पड़ता है, प्रतिपल विकसित करना पड़ता है। बीज में से वृक्ष प्रतिपल विकसित होता है, जब जाके तो फल लगते हैं। हम आशा तो फल की करते हैं और वृक्ष को बड़ा नहीं करते हम अपने, ना अपने बच्चों के वृक्ष को डेवलप करते हैं अंदर से। स्कूल भेज देते हैं, स्कूल वाले तो भगाते हैं बच्चों को, भागो आगे पृथ्वी गोल है। एंड में आखिर में पाते हैं बच्चे 60 साल के होने के बाद जहां खड़े थे उससे भी बदतर हालत हो गई आज उनकी। आप देखो 60 साल के आदमी से पूछो, 65 साल के आदमी से पूछो, क्योंकि हमारे पास तो पूछने के लिए बहुत सारे आगे खड़े हैं लोग कि भैया आपके पास में जीवन में आपका अपना क्या है। एक शब्द नहीं निकलेगा किसी भी बुजुर्ग आदमी के मुंह में से कि उसका अपना क्या है उसके अपने पास में। ना तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, उसको एंड में पता चलता बेटा भी उसका नहीं है, उसकी पत्नी के साथ रहता है। पत्नी ये भी पता चलता पत्नी ऊपर चले गई, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो है क्या उसका? वृद्ध का पूरा जीवन लगाया था दाव पे, पाया क्या उसने? ये समझ सकते हैं आप अभी?
ताकि अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं आप। इतने डायमेंशन से इसलिए बताना पड़ रहा है कि आपके पास शक्तिशाली मन है, शक्तिशाली देह है। 90 साल का भी आदमी चाहे तो अपने मन को पूरा विकसित कर सकता है। उम्र का कोई लेना देना नहीं मन को विकसित करने में। अभी हम खड़े होकर थोड़े से मन को फैलाएंगे। जो भी नए आए वो सपोर्ट करेंगे अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। खड़े मत रहना आप, देखना दूसरों को। ये मन फैलता है पैरों के घुटने से और कोहनियों से। जितना मोमेंटम देंगे आप उतनी तेजी से मन फैलता है। खाली माइकल जैक्सन का ही नहीं फैलता है, गागा का ही नहीं फैलता है, कृष्ण का भी फैला चेतना के साथ, मीरा का भी फैला, नरसिंह मेहता का भी फैला, नटराज शंकर का भी फैला, हमारा भी फैल सकता है। हमारे पास में भी वही यंत्र है जो शंकर के पास में, जो पार्वती के पास में, जो कृष्ण के पास में, जो मीरा के पास में, वही हमारे पास में भी है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो पूरा मन फैलेगा आपका तेजी से। आज का जो सूत्र है, माँ बाप, माँ कैसे जन्म लेती है, पिताजी कैसे जन्म लेते हैं। बच्चे तो सभी जन्म देते हैं, तो माँ बाप नहीं बन जाते। बच्चे में भी श्रवण कुमार बनाना हो तो टेक्निक है। बिल गेट्स तो हर कोई बनाने को आतुर है, बहुत सरल काम है। बिल गेट्स बनना मामूली बात है, ठीक है, थोड़ा प्रयास करेगा तो 1-2 जन्म में पहुंच जाएगा वहां तक। पर इतनी दृष्टि उसके पास में होती कि वहां पहुंचने के बाद भी बेचैनी और परेशानी बरकरार है। उसी को समझ बोलते हैं कि इतनी दूर दौड़ने के बाद थकेगा, हारेगा, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। सिकंदर सब बनने को दौड़ते हैं पर ये नहीं देखते सिकंदर के पास में एंड में था क्या। बस वही सूत्र आज समझना हमको। मां और बाप का जन्म कैसे होता है। तो आप में से जो एक परिवार बच्चे सहित आया हो मंच पे आ जाए, मम्मी पापा और बच्चे तीनों मंच पे आ जाएं। सूत्र गहरा जाएगा, बच्चे में भी आप में भी गहराई छुएंगे आप। कोई भी एक परिवार आ सकता है जो तीनों आए हो यहां पे। अभी सूत्र को समझना है आपको। सूत्र बहुत कीमती है। सबके पास अपने अपने बच्चे भी हैं। बच्चे को क्या करना है न तो उनके माँ बाप जानते हैं, न स्कूल वाले जानते हैं, न दूसरे लोग जानते हैं। बस नकल करते हैं एक दूसरे की। इसने बी कर लिया, मेरा बेटा भी बी करेगा। इसने एमबीबीएस कर लिया, मेरा बेटा भी एमबीबीएस करेगा। इसने एमबीए कर लिया, मेरा बेटा भी एमबीए करेगा। इसने सीए कर लिया, मेरा बेटा भी सीए करेगा। देखा कभी वो सीए पहुंचेगा जो एंड में पहुंच के 70 साल की उम्र है, उनके पास अरबों की संपत्ति है। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा मनन जरूरी है। पूरी दुनिया बंबई भाग रही है अभिनेता बनने के लिए। जो अभिनेता बंबई में है उनका जीवन भी तो देखें कि पहुंचे कहां है। जाना चाहिए पर एंड देख के ही पहुंचना चाहिए आपको। एंड क्या है उसका एसेंस, उसी को बोलते अवधि ज्ञान। समय बहुत कम है हमारे पास में। समय को व्यर्थ के काम में लगा देंगे तो जीरो रहेगा हमारे हाथ में। समय का नॉलेज, अवधि ज्ञान बोला महावीर ने। तीसरा ज्ञान, महावीर ने पहला ज्ञान, पहली ताकत बोली है श्रुति, सुनने की कला। सुनता वही आदमी जो गहरा जाना चाहता है। बाकी तो सुनते हैं कुतूहलवश कि क्या बोल रहा है ये आदमी, अच्छा बोलता है, बहुत बढ़िया स्पीच है इसकी, सुनते हैं निकल लेते हैं खाली। कभी समझने का प्रयास नहीं करता कि मेरे जीवन में शायद कुछ उपयोग हो सकता है इसका। दूसरे सुनने वाले होते हैं विद्यार्थी के रूप में कि नोट्स बना लेते हैं खाली, ठीक काम कर लेंगे नोट्स का। तीसरे होते हैं शिष्य जैसे, वो जीना सीखते हैं उन सूत्रों को पर वो भी गहरे नहीं जाते। और चौथे होते हैं मुमुक्ष, जो अपना जीवन मेल्ट कर देते हैं सूत्रों के साथ। वो सूत्र ही बन जाते हैं। नमक की डल्ली सागर ही बन जाती बस। अच्छा, ये यहाँ काय के लिए आए? अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं ऊपर बात करूंगा तो नीचे आप भी थोड़ा सा।
चलो कोई बात नहीं, नीचे खड़े रहेंगे तो चलेगा, थोड़ा सा मैं सूत्र बताऊंगा, वो उत्तर आपके पास में तो आप दे देना, पूछूंगा मैं इनसे भी तो उत्तर तो आप भी दे सकते हैं। बैठने के लिए दे दो इनको चेयर। नहीं, एक कार्डलेस पहले यहाँ ऊपर पूछ रहा हूँ मैं, आपका परिचय दे दे ऊपर से। हाँ, एक कार्डलेस नीचे दे देना, परिचय कर देंगे सभी। मेरा नाम चित्रेश है। पूरा नाम? चित्रेश कौल। मैं इंदौर से ही हूँ और मेरी उम्र 21 साल है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BR कर रहा हूँ आर्किटेक्चर। मैं राकेश कौल, उम्र 50 वर्ष, इंदौर में निवास है और पढ़ाई ग्रेजुएशन किया है और जॉब करता हूँ इंदौर में। मेरा नाम लता कौल है, मेरी उम्र 50 साल है और मैं गृहिणी हूँ। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? मैंने BA की। आपका परिचय दे साहब। मेरा नाम ब्रजमोहन जोशी, रिटायर्ड फिजिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट से जुड़ा हूँ, इंदौर में ही हाई सेकेंडरी स्कूल से। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 78 वर्ष चल रहा है। अच्छा देना, भैया को दे देना, भैया को दे देना। मेरा नाम संजय जोशी है, मैं कंप्यूटर बिजनेस से रिलेटेड कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का काम है। मेरी उम्र 50 इयर्स है और MSc किया हुआ है मैंने। मम्मी को दे देना। परमाला जी को नमस्कार। मेरा नाम स्नेहलता जोशी है और मैं रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। HM के रूप में रिटायर हुई हूँ, 5 वर्ष हो गया है। मेरी उम्र 67 है और मैं परमाला जी के पास में पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं उन्हें बार बार नमन करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया और मैं इतनी आगे बढ़ी और मेरे मन में इतनी ऊर्जा आ गई है कि मैं हर समय सोच रहा हूँ कि परमाला जी का हर जितना भी सेशन है उतना अटेंड करने की मुझे परमात्मा शक्ति दे। धन्यवाद। भैया को देना होगा। मेरा नाम अजय जोशी है, उम्र 45 है और मैं ऑर्गेनिक उत्पादों को बाज़ार में हम सेल करते हैं, इसका बिजनेस है। कामदार ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी है हम लोग। उधर देना। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर रितु जोशी, अभी सेज यूनिवर्सिटी में मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हूँ फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। 46 उम्र है, मेरे सास ससुर और पति यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मम्मी से रोज़ सुनते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइए और ज्वाइन करिए, तो आज अवसर मिला। धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अनुभव है ये। धन्यवाद। मेरा नाम तनय जोशी है, मैं 12th में हूँ और 17 साल का हूँ। बस मैं एक एक फैमिली से पूछूंगा पहले, फिर दूसरी फैमिली से पूछूंगा। जब आपसे आंसर मिलेंगे उसके बाद उनसे बात कर लेंगे हम। सूत्र, हलन चलन नहीं करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ नहीं हिलेंगे आपके। हाथ हिलेंगे मतलब ब्रेन आपका सो चुका है। लार को रोक के रखेंगे। अगर सूत्र को पकड़ सकते हैं आप तो आपका जीवन तब्दील हो सकता है। यहाँ पे आज छोटे से सूत्र हैं, बहुत कीमती हैं। वो प्लेन चलाने के सूत्र भी बहुत छोटे होते हैं। वो कार चलाने के जो अपन ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, सूत्र तो बहुत छोटे से होते हैं, 10, 12, 15 लाइनें होती है। एक बार में 5-7 मिनट में आप गेन कर सकते हो, पर अगर समझ नहीं आए तो पूरा जीवन निकल जाता है। उन कार को ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं मिलता। ना समझ लोग हर बार देने जाते हैं, घबराहट में भूल जाते हैं। ऐसे कैसे, सूत्र बहुत छोटे हैं। यहीं से जीवन बनेगा और बिखरेगा बच्चे का और हमारा भी। हमने जीवन कैसे बिखेरा वो समझ सकते हैं हम। हाथ नहीं हिलेंगे किसी के भी थोड़ी सी देर के लिए। हाथ नहीं हिलना चाहिए आपके। अब मेरी आंखें देख रही, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ नहीं हिलेंगे आपके। अब पहले तो मैं आपकी मम्मी से प्रश्न करूंगा। आपने एक बच्चे को जन्म दिया, नाम पास में माइक लेके बोलना, दिया। आपने स्त्री की देह प्राप्त करी। मोबाइल देखा आपने? देखे ना मोबाइल? हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो खरीद के लेके आएंगे ना, कि बिना जानकारी के खरीद लेंगे? ये माइक बंद है, देख, सुनने उधर आवाज नहीं आ रही उसकी। हेलो, हाँ आप बोलो। जानकारी होगी तो ही खरीदेंगे ना। तो स्त्री की देह भी जानकारी से ली ना आपने। जी। हम पशु से जब अपने हिसाब से ऊंची पोस्ट पे पहुंचते हैं तो अचीव करते हैं शरीर, स्त्री का कि पुरुष का, कौन सा शरीर चाहिए हमको।
हमने हमारी मर्जी से स्त्री की देह अचीव की। क्यों अचीव की स्त्री की देह आपने? पहला प्रश्न। मोबाइल क्यों लेके आए? पहला प्रश्न ऐसा होता है। तो स्त्री की देह क्यों अचीव की आपने? पहला प्रश्न। पता है आपको? नहीं मालूम? देना भैया को। आपने भी पुरुष की देह अचीव की, किस लिए? जैसा भी आपने बोला, मोबाइल अपन लेने जाते हैं तो उसकी जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से अपन अपना मोबाइल परचेस करते हैं या खरीदते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हमने पशु से मनुष्य देह प्राप्त करी तो कुछ रीजन होगा ना। अगर वो रीजन मालूम नहीं होगा तो नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, प्राप्त तो कर ली पर उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे ना। फीचर्स मोबाइल में अगर लिया है और पता नहीं क्या करना है तो डब्बा है ना खाली, तो पता है इसके फीचर्स के बारे में आपको, क्यों करे ये चीज? चलो मैं इनसे प्रश्न करता हूं आपसे, आपने स्त्री की देह क्यों अचीव की? कुछ अच्छा जीवन में करने के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए, या अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए। अच्छा, परिवार किसको मानती हो? सौर परिवार को अपना मानती हो कि समाज के परिवार को अपना मानती हो कि देश के परिवार को अपना मानती हो कि खाली अपने परिवार को अपना मानती हो? शायद एक हायरार्की है कि शायद सबसे पहले मेरा परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद देश, उसके बाद ये शायद सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे पर ये ऐसा ही होता है कि सबसे पहले मेरा परिवार, वो मेरा परिवार, बढ़ते 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 शायद सारे ब्रह्मांड को हम उसमें सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने लिए आए हो कि परिवार के लिए आए हो कि देश के लिए आए हो? अपने लिए। अपने लिए आए हो। पहली बात, मोबाइल किस लिए खरीदता है? कि दूसरों से बातचीत करूंगा, गलत फहमी है। खुद के लिए मोबाइल खरीदता आदमी। अपने लिए इन्होंने देह अचीव की। ये देह क्यों अचीव की आपने स्त्री की? अपने लिए करी ना आपने, तो क्यों? क्या रीजन है? रीजन पता नहीं होगा तो एक भी इस बहन जो यहां बैठी है अपने जीवन का जरा सा भी उपयोग नहीं कर पाएगी। रीजन का पता नहीं होगा तो, रीजन का पता नहीं होगा तो हम मोबाइल को खोल सकते हैं? नहीं। तो क्या रीजन है स्त्री की देह प्राप्त करने का आपका? नहीं पता। भैया को देना। आपने पुरुष की देह प्राप्त करी, क्यों? क्यों का कारण तो जब मतलब आए थे इस ब्रह्मांड में, यहाँ पर आए थे, तब हमें पता नहीं था कि क्यों प्राप्त करी। आप जैसे गुरु से कुछ ज्ञान मिले कि क्यों पैदा करी तो हमें पता। चलो धन्यवाद। हाथ नहीं हिलेंगे आपके, ब्रेन एक्टिव रहेगा अगर हाथ नहीं हिलेंगे आपके तो। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही 24 घंटे एक ही ध्यान रखना, अभी यहां बैठे जितनी देर आपके हाथ नहीं हिले, बस जैसे ही हाथ हिलते हैं ब्रेन की तरंगे सब डिस्टर्ब हो जाती। फिर मैं जो बोल रहा हूं उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, मैं सही बोल रहा हूं गलत, मैं पूरा झूठा हो सकता हूं, वो कौन चेक करेगा? आपका ब्रेन। मैं बता देता हूं थोड़ा सा। हम जब स्त्री की देह प्राप्त करते हैं, हम किसी स्कूल को प्राप्त करते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं तो क्यों? शिक्षा गेन करने के लिए। किस लिए अचीव करते हैं स्कूल को हम? अच्छे स्कूल को शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्कूल किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी राज्य का हो सकता है। सभी स्कूल में क्या चीज होती है? शिक्षा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हमने अनपढ़ थे, स्कूल में गए तो अनपढ़ से ऊपर हुए कि नीचे हुए? हम ऊपर हुए। हमने पशु से ऊपर की देह प्राप्त करी, किस लिए? इसका इशारा तो मिल सकता है बाहर इशारे भी दिए ज्ञानियों ने। किसको देख के आप अपने को इस देह का मूल्य के बारे में जानकारी लेंगे? उपयोगिता अलग है इस देह की और मूल्य अलग है। इस देह की उपयोगिता है कि मूल्य है? मूल्य देना आपको देना। उपयोगिता है। उपयोगिता होती है वस्तुओं की, तो वस्तुएं देह क्या हमारी कि मूल्य है? आज भले ही अनपढ़ आदमी हो, उसका मूल्य है कि नहीं है? तो उपयोगिता है कि मूल्य है? इसका मूल्य है। किसको देख के मूल्य का एहसास करेंगे हम? स्त्रियां किसको देख के मूल्य का एहसास करेगी? कौन सबसे मूल्यवान स्त्री है इस पृथ्वी के ऊपर? सीता को देख के एहसास होता है हमको, वैसा विकसित होना है जैसा सीता विकसित हुई। जैसे
सावित्री विकसित हुई, जैसे अनसुईया विकसित हुई, जैसे दयाबाई सहजोबाई विकसित हुई। क्या है सीता? जगत जननी, विराट मां। स्त्री की देह मिलती है, मां बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? मां विकसित करना पड़ता है। पुरुष किसको देख के अपने मूल्य को समझेगा? किसको देख के मूल्य को समझेंगे पुरुष? राम को, राम को, कृष्ण को, महावीर को, बुद्ध को। जब उनको देखेंगे तो अपने मूल्य का एहसास होगा कि अमूल्य देह हमें प्राप्त है। बिल गेट्स को देख के करेंगे तो वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। वो जो प्रॉपर्टी के लिए मूल्य दिया, उसने जीवन लगाया, किसके लिए लगाया? सामग्री के लिए। सामग्री किसी काम की नहीं, बिल गेट्स की। वो नष्ट होगा, हम भी नष्ट होंगे। तो किसको देख के हमको एहसास होता है? कृष्ण को, राम को, शंकर को, नागार्जुन, जय कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंदो, ओशो, रजनीश, आस्पेंस्की, गुरजीएफ, इनको देख के एहसास होता है कि इनके जैसा मैं भी हूं। इनमें भी वही खून है, वही हड्डी है, वही मांस है, वही मज्जा है, मेरे में भी वो सब मौजूद है। तो ये विकसित हो गए और मैं विकसित हो नहीं पाया। एक अनपढ़ बच्चा पढ़ लिख के टॉप लेवल का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और एक मैं अनपढ़ ही रह गया। सब मौजूद संभावनाएं मेरे में भी थी। हम सब में मौजूद संभावनाएं जो सीता में है, जो राम में है, जो कृष्ण में है। तो भूल कहां हो गई? हम उस भूल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली भूल तो हमने जो दृष्टि, जो मन को हमने लगाया था किसके ऊपर? सामग्री के ऊपर। और मन लगना चाहिए शाश्वत के ऊपर, सीता मैया के ऊपर लगना चाहिए मन हमारा, कि इसके जैसा मेरे को बनना है, न कि ऐश्वर्या राय जैसा। किसके जैसा बनना चाहिए? जो शाश्वत हो, जो अमिट हो, जो ना मिटने वाला हो। तो ना मिटने वाली कौन है इस पृथ्वी पे? ऐश्वर्या राय की सीता? सीता। सीता। तो किस पे जीवन दाव पे लगा रहे हैं हम अपना? अभी तो ऐश्वर्या जिस पे लगाएंगे वैसे बन जाएंगे हम, वैसे हो जाते हैं हम कभी भी अपने को समझ नहीं पाते। तो मां के लिए आए थे आप बहनें, और बराबरी किसके लिए करने लग गई? सब बहनें पुरुष की। तो कंफ्यूज हो गई बॉडी कि ये स्त्री है कि पुरुष। कभी किसी स्त्री ने तर्क नहीं किया आज तक। सीता को बोला कि 14 साल आप हमारे साथ नहीं रहोगी, राम ने बोला, तो वो वाल्मीकि के पास चली गई। कभी उसने तर्क नहीं किया। सीता को बोला अग्नि पे से गुजरना पड़ेगा, कभी उसने तर्क नहीं किया, क्योंकि राम और सीता एक ही थे, भीतर से अलग अलग नहीं थे। वो राम ही चले थे अग्नि पे, वो राम ही गए थे वाल्मीकि के पास में। भेद नहीं था वहां, अभेद थे वो दोनों, क्योंकि वो पूर्ण नारी थी। अभी हम पैदा तो होते हैं स्त्री के रूप में, बच्ची को बचपन से ही तर्क भर दिया जाता है। स्त्री का स्वभाव तर्क वाला नहीं है, उसका स्वभाव प्रेम वाला है। कैसे पता चलेगा कि स्त्री का स्वभाव प्रेम वाला है? मैं उसके नियम बता रहा हूं आपको। स्त्री से मां बनने के 2 नियम है। पता है आपको? मोटे मोटे नियम बता रहा हूं 2। वो पता है आपको कि कौन कौन से जो मां बनाएगी स्त्री को? फिर हमने जो देह प्राप्त करी वो अपने जीवन के विकास के लिए। स्त्री की देह में प्रेम विकसित होता है, प्यार नहीं प्रेम, मोह नहीं प्रेम। मोह होता है कंडेंस्ड, जैसे कि वो बहन ने बोला अपने परिवार के लिए, उसको बोलते हैं मोह। प्रेम बॉटल में भरा हुआ, सामने जो भी रहेगा उसके अंदर से प्रेम ही निकलेगा। तो स्त्री के अंदर पैदा होता है प्रेम। वो प्रेम को विकसित करना चाहती है इस देह के अंदर। तो प्रेम कैसे विकसित हो उसकी टेक्निक बता रहा हूं। और पुरुष में क्या चीज विकसित होगी? ज्ञान। पुरुष की देह के अंदर ज्ञान विकसित होता है, स्त्री की देह में प्रेम विकसित होता है। प्रेम विकसित करने के लिए स्त्री के पास कौन सी शक्ति थी? समर्पण। समर्पण है उसका। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, समर्पण नहीं हो तो 9 घंटे भी नहीं रख सकती स्त्री पेट में बच्चे को। और पुरुष के पास क्या है ज्ञान पैदा करने के लिए? संकल्प। पुरुष एक्टिव है, स्त्री पैसिव है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुरुष संचालित होता है सूरज की किरणों से। मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें जो स्पर्म होते हैं वो भागते हैं, और स्त्री का अंडा जो ओवरी में होता है वो ठहरा हुआ होता है। स्पर्म को वहां पहुंचना पड़ता है, क्योंकि स्त्री पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है, वो पहल नहीं करती है, पुरुष पहल करता है।
तो पहले तो नेचर को समझे हम स्त्री और पुरुष के, फिर वैसा बच्चों को विकसित करना। आप बिना समझे अगर बच्चों को विकसित करेंगे तो बेचैन और परेशान हो जाएंगे बच्चे हमारे। तो पहले तो ये कि हमने देह जो प्राप्त करी है उसमें अपने को विकसित करने के लिए, बच्चा स्कूल में जाता है अपने को विकसित करने के लिए। तो स्त्री की देह में क्या विकास होगा? प्रेम। पुरुष की देह में क्या विकास होगा? ज्ञान। हमने सीता मैया के अंदर क्या है? प्रेम। और राम और कृष्ण में क्या है? ज्ञान। हम किसकी पूजा करते हैं मंदिर में? ज्ञान की, न कि उनकी मूर्ति की। आप भी किस लिए आए? मेरी बॉडी में ज्ञान है तो यहाँ आए आप, नहीं तो नहीं आते आप। मैं तो पहले भी था इंदौर में, जब भी लोग पूछते ही नहीं थे, आज है लोग पूछ रहे हैं, तो थोड़ी सी अंदर ज्ञान की एफिशिएंसी बढ़ी, लोगों ने पूछा। हम किसको देख के? माँ आनंद मूर्ति को देखे, माँ वो अम्मा है साउथ की, उसको देखे, उसके अंदर प्रेम विकसित हुआ। इंदौर में भी आई थी साउथ की अम्मा, देखा होगा उसका फोटो। लाइन लगी थी 24 घंटे की, खाली जादू की झप्पी लेने के लिए। 24 घंटे आतुर था आदमी लाइन में लग के खड़ा होके एक बार छाती से मिलने के लिए। वो माँ की ममता थी। तो माँ या प्रेम विकसित करने के लिए नियम है, पहला सूत्र यूनिवर्स ने दिया कि वो किसी जीवन साथी को चुने प्रेम को विकसित करने के लिए, फिर आप दोनों जीवन साथी बने। इसको ज्ञानियों ने ब्रह्म आश्रम में डेवलप किया था। पहले 25 साल ब्रह्म आश्रम, मतलब अग्नि की शिक्षा दी जाती कि 3 अग्नि है, इनको जिसका नॉलेज हो वही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। पहली अग्नि होती है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अगर जीवन साथी बने तो गृहस्थ आश्रम में कौन सी अग्नि होती? पहली किचन की, भोजन की, वही होती ना। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या लगती है उसको? भूख लगती है। तो तृप्त कौन करता है उसको? मां तृप्त करती है। मां किस चीज से तृप्त करती है भोजन? तृप्त कब होता है बच्चा? माँ का दूध पीने के बाद। उस भोजन में वासना नहीं होगी तो तृप्त होगा। वासना दौड़ाती है और चेतना तृप्त करती है। तो क्या नहीं होती मां के दूध में? वासना नहीं होती। वासना नहीं होती। तो जो किचन है गृहस्थ आश्रम में, उस किचन में कैसी सामग्री बनना चाहिए? जिसमें वासना नहीं हो। जिसमें वासना नहीं हो। तो आप दोनों ने मिलकर एक चेतना को पैदा किया। ये चेतना क्यों आई है मैं इससे पूछता हूं थोड़ा सा। ज्ञान लेने के क्या लिए। क्या नाम है आपका? चित्रेश। चित्रेश, क्या करना चाहते हैं आप आगे? ये जो भरा है ना, पता चल जाएगा आपके मुंह में से क्या भरा है इन्होंने। वासना भरी की चेतना भरी है आपके अंदर, पता चलेगा ना हमको भी। तो क्या बनना चाहते हैं आप? नहीं पता। कुछ भी नहीं भरा क्या? 21 साल के हैं और आप क्या कर रहे हैं? कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आर्किटेक्चर। किस लिए कर रहे हैं आप? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। क्या भरा है इनके अंदर? ATM मशीन नोट उगलेगी सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए आए थे, कृष्ण बनने के लिए आए थे? कृष्ण बनने के लिए। तो फिर तो आप पैसा कमाने का पूरा फीडबैक भरा हुआ, तो कृष्ण कैसे बनेंगे? एक बेटा इधर भी आया है, क्या बनोगे बेटा बड़े होके? अच्छा आदमी। अच्छा आदमी। आपने अच्छे आदमी को देखा आज तक तो ही बन पाएंगे ना। आपने अभी उदाहरण दिया ना कृष्ण और राम का। उदाहरण दिया। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ। क्या बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या बिल गेट्स जैसा बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों में डिफरेंस है। अच्छे आदमी की पढ़ाई दूसरी होती है वर्टिकल और बिल गेट्स की पढ़ाई होती है हॉरिजेंटल। तो कौन से स्कूल में भर्ती हैं आप? चमेली देवी पब्लिक स्कूल। अग्रवाल साहब क्या बनाएंगे उसमें आपको? वो कुछ भी नहीं पढ़ाते। पढ़ के कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th PCM। क्यों लिया आपने? अच्छा आदमी बनने के लिए कि किसके लिए लिया PCM? पढ़ने के लिए। इसका पढ़ के क्या करेंगे? इस कोर्स को आप जॉब करेंगे? हाँ। तो फिर कृष्ण कब बनेंगे अच्छा आदमी आप? कृष्ण के पास तो जॉब आती है, देता है कृष्ण जॉब दूसरों को। ज्ञान पहले होना चाहिए कि नौकरी पहले होना चाहिए? ज्ञान। तो ज्ञान कहां से अचीव करोगे आप? स्कूल। स्कूल ने दिया किसी को ज्ञान? 1 लाख स्टूडेंट है, अगर ज्ञानी हो जाते तो मारकाट होती, विध्वंस होते। कहीं ना कहीं भूल हो रही है। फिर इसको ATM मशीन की शिक्षा दी जा रही है बच्चे को बचपन से। दोनों सूत्र भूल गए, क्योंकि किचन में जो भी भोजन बनता है वो पूरा वासनाग्रस्त होता है। मम्मी को देना, बताएगी मम्मी।
चेतनाग्रस्त बनता है कि वासनाग्रस्त बनता है? कैसा भोजन बनता है किचन में आपका? अच्छा बताओ, भैया को कार चलाना आती है? कार चलाना आती है कि नहीं आती भैया को? आती है। आती है। अगर भैया को कार चलाना नहीं आएगी तो कौन कौन घूमने जाएगा घर में से? कोई नहीं जा पाएगा। समझदार है सब, पढ़े लिखे? हाँ। इतने समझदार है। आपने किचन की ड्राइविंग सीखी? हाँ। तो चेतना को जगाने वाला भोजन कैसा होना चाहिए? ड्राइविंग सीखी तो हम पूछेंगे पहला प्रश्न। आपके घर में आलू है, प्याज है। हाँ। अब मैंने पूछा कि भैया गाड़ी चलाना आती है तो ब्रेक है, एक्सीलेटर है? उनके पता ही नहीं ब्रेक एक्सीलेटर, गाड़ी चलाना आती है तो बिना ब्रेक एक्सीलेटर की गाड़ी चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। तो किचन की ड्राइविंग सीखी आपने तो नॉलेज होना चाहिए ना आपको। तो जब आप बिना ड्राइविंग के किचन में चले गई तो पूरा परिवार भोजन कर रहा तो धन्यवाद का पात्र है कि नहीं है? 24 घंटे डैमेज हो रहा पूरा परिवार। फिर भी सोचो कि कार चलाना नहीं आती हो, पूरा परिवार घूमता हो तो कितना किस्मत वाले ड्राइवर जो चलाने वाले। आप भी कितने किस्मत वाले, आपके हाथ का भोजन पूरा परिवार खा रहा। सब बहनों में सिर्फ महत्वाकांक्षा भरी हुई है आज। तो पहला काम बहनों का है, बच्चा तृप्त हो। बच्चा उस भोजन से तृप्त होगा जिसमें वासना नहीं होगी। जमीन में उगने वाली चीजों को क्या बोलते हैं हम? जड़, भीतर जो पैदा होती है। हमारा बच्चा जड़ बुद्धि बनने आया कि फल ज्ञान पैदा करने के लिए आया? ज्ञान पैदा करने का। आलू खिलाओगी तो क्या बनेगा? ये जड़ बुद्धि बनेगा कि ज्ञान वाला बनेगा? जड़ बनेगा। क्यों खिलाना चाहती हो अपने बच्चे को आप आलू? उसे पसंद है। पेट में से सीख के आया वहां के कि बाद में सीखा? बाद में सीखा। किसने सिखाया? अपने आप आलू तो दिखते नहीं है, मांस भी बाजार में अवेलेबल है, अपने आप तो खा नहीं लेगा ना वो। नहीं। किसने सिखाया उसको? हम नहीं तो बच्चे की गलती क्यों देख रहे हैं आप कि बच्चे की डिमांड है? गलती किसकी है? हमारी। एक्सेप्ट नहीं करती कोई सी भी बहन कि गलती मेरी है। जिस दिन अंगली पूरी अपनी तरफ, उस दिन पूरे घर में परिवर्तन, रूपांतरण आ जाता है। तो पहली मिस्टेक जितनी भी बहनें हैं, भंगार कर दिया पूरे किचन को। किचन में से सिर्फ वासना ही वासना पैदा हो रही है। ये भी नहीं मालूम लाल मिर्ची को ज्ञानियों ने तामसी बोला था। सुना कि नहीं सुना आपने? सुना है। आपके भोजन में डलती है? डलती है। तामसी का मतलब अंधेरा पक्ष। बच्चे में अंधेरा पैदा करना चाहती हो आप? क्यों डालते हो ना भोजन में? फिर क्यों? तो पहला सूत्र, भोजन जो भी बनेगा किचन में से वो तृप्तिदायक जब बनेगा जब उसके भोजन में अंधेरा पक्ष नहीं होगा। इतना तृप्त करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी यहाँ जो भोजन बन रहा है 9 दिन से, उस भोजन ने सभी को तृप्त किया जो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो एक भी खाना खाने नहीं आता सेकंड डे यहाँ पे। सबको मालूम है कि रोज खाना खाने यहाँ आना 9 दिन तक। आदमी शादी में ही नहीं जाता है, 3 टाइम का इन्विटेशन हो तो एक टाइम बड़ी मुश्किल से मुंह दिखा के आता है, जबकि 500 रुपये प्लेट का खाना होता है। और सोचो यहाँ 10 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं वापस 1 बजे खाना खाने, तो कुछ तो होगा खाने में दम, तो ही तो खा रहे हैं। और जो बच्चे खाली 20 दिन हमारे साथ रहते हैं उसका पूरा गेस्टाल बदल जाता है। 21 दिन में पूरी बॉडी के अंदर आमूल रूपांतरण आ सकता है। लार बनती है 21 दिन में। मात्र 21 दिन में बच्चे में बड़ी प्यास पैदा हो जाती है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकता हूं मैं। 120 दिन में खून बनता है। वो खून इतना प्योर होता है जिसमें अंधेरे पक्ष की एक भी चीज नहीं होती। वो बच्चे से जो भी प्रश्न पूछो तत्काल उत्तर देता है। इतना शार्पनेस माइंड होता है बच्चों के पास में, पर हम दिशा नहीं दे पाते। तो पहला काम माँ का बच्चे की भूख को तृप्त करना, तो वो माँ की ओर अग्रसर होगी। अगर माँ जो वासना वाला खाना खिला रही है, पूरा ब्रह्मांड कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी बार उसको स्त्री की देह कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार देह मिली तो सूर्य पुत्र जो पैदा हुए उसके द्वारा उसको बर्बाद कर दिया उस लेडी ने। दूसरा सूत्र कौन सा? पहला सूत्र क्या है स्त्री का? भोजन से तृप्त करना। भोजन में तामसी नहीं हो, अंधेरा पक्ष नहीं हो। फिर ये बच्चा जो चेतना ने जन्म लिया, ये आपका है क्या? ये चेतना किसी और की? एक श्वास नहीं डाल सकते दोनों मिलके? माँ बाप एक श्वास भी डाल सकते हैं बच्चे में? नहीं डाल सकते। तो श्वास जो डाल रहा है बच्चा किसका है? उसी का है ना। जिसकी श्वास है बच्चा उसका है। किसकी है श्वास? सूर्य की। सूर्य की। क्या बोलते हैं हमको? सूर्य पुत्र। क्या बोलते हैं? आर्य पुत्र। हम सब उसी के पुत्र हैं। ये देह उसी की है। सूरज मतलब ज्ञान, सूरज मतलब प्रकाश, सूरज मतलब प्रज्ञा। और उसी के लिए प्रज्ञा पैदा करने के लिए आपके पास में भेजा था इसको सूरज ने। तो आपने इंसाफ किया कि ना इंसाफ किया उसके साथ? अभी तक तो ना इंसाफ ही किया है। विश्वासघात किया उसके साथ, सूरज के साथ आपने।
सूर्य पुत्र बना के भेजा था आपने, और आपने उसको भिखारी बना दिया, पैसे खींचने वाला। ये सबसे बड़ी भूल करी हमने। आप भले सुन लो इस कान से, जो यूनिवर्सल नियम है वो सत्य रहेंगे, सनातन रहेंगे। आप कितनी भी बातें करना बाहर जाके कि भैया अपने जीवन में अपन नहीं कर सकते, जब भी जीवन लोगे आपको यही काम करना पड़ेगा जो उसके नियम है। पानी 100 डिग्री पे भाप बनेगा, भैया अपन नहीं बना सकते, तो हटो आप अलग, दूसरा आएगा लाइन में। मैं सोचता हूं मैं मंच पे से आपको विकसित करने का काम नहीं कर सकता हूं। उसने मेरे को इतना तैयार किया, उन्होंने कहा हटो भैया आप, दूसरा आएगा, दूसरा बोलेगा। सूरज के पास देर है, अंधेर नहीं है, खटाखट चेंज करता वो आदमी को। जो आदमी रेडी है उसको विकसित करता हो। तो पहला नियम मां का, भोजन में वासना नहीं हो, तृप्त करे बच्चे को। जब भोजन से बच्चा तृप्त होगा तो दूसरी चीज कौन सी पैदा करती है मां उसके अंदर? भाव पैदा करती है। कैसे भाव डालती है? कृष्ण जैसे, जैसे कि यशोदा मैया ने डाले। ये 4 मशीनें हैं हमारी बॉडी में, 2 नाभि के नीचे, 2 नाभि के ऊपर। भोजन वाली मशीन को सही करती है मां, और भाव वाली मशीन चौथी होती है अनाहत चक्र, ये भी सही करती है मां। क्या भरा इसके अंदर? बड़े भाव की वासना भरी? अभी तो वासना ही है उसमें, वासना ही है। जब इसके हाथ में मोबाइल होगा तो ये दुरुपयोग करेगा कि उपयोग करेगा? पास में लेके बोलना, तुम तो पहले दिन से आ रहे हो ना। हाँ, दुरुपयोग कर रहे हो मोबाइल का कि सदुपयोग कर रहे हो? दुरुपयोग। सब बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं। सब बच्चे मोबाइल में ब्लू फिल्में देख रहे हैं आज, चाहे ये बच्चा खड़ा हो, चाहे ये बच्चा खड़ा हो। हर माँ अपने बच्चे को बहुत बढ़िया समझती है, पर बच्चा अंदर से जानता है कि वो मोबाइल का क्या उपयोग करता है रात को बेडरूम में बंद होके। हमने वासना भरी तो क्या देखेगा मोबाइल में? वासना से सिवाय वासना के कुछ नहीं देखेगा। बाजार में जाएंगे तो बच्चे क्या देखेंगे? ओनली लड़कियों को देखेंगे, जहां से वासना शक करती है, पूरी ऊर्जा पी जाएंगे ना इसकी। वासना भरेंगे तो वासना दिखेगी, तो भाव भी पूरे बिगड़ जाते हैं बच्चे के, क्योंकि मां ने जो भोजन डाला वो वासनाग्रस्त भोजन था। तो इस बच्चे के भाव अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। ये कितना भी शालीन बैठे, वो तो पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से आदमी कुछ करता नहीं। 24 घंटे की छूट मिल जाए आज, अभी मोदी जी बोले जो चाहे आप कर सकते हो, तो पृथ्वी पे एक भी सही सलामत नहीं मिले, सब जानवर बाहर आ जाए। क्योंकि जानवर ही वासना, मतलब जानवर, वासना ही तो भर रखी है हमने। उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आदमी किसी को छोड़ेगा ही नहीं। यही काम हुआ था बांग्लादेश में 92 में। जैसे ही मस्जिद गिरी, 7 दिन की छूट मिली, और सब जितने आदमी थे सब जानवर बन गए वहां पे। एक भी हिंदू बच्ची सही सलामत नहीं रही। वही किताब लिखी फिर तस्लीमा नसरीन ने, लज्जा, कि उसके पिताजी ने भी उसकी सहेली जो 16 साल की थी उनके साथ गलत काम किया। मामा ने, सभी ने, उसकी आंखों ने देखा, तड़प गई अंदर से। उसकी सहेलियां शरण लेने उसकी आई थी हिंदू, पर वो 92 में जो मस्जिद हुई थी, 7 दिन की गवर्नमेंट ने छूट दी, जो चाहो कर सकते हो। सबके जानवर बाहर आ गए। हम में भी वही है, क्योंकि हम वासनाग्रस्त भोजन करते हैं। तो पशु तो पूरा मौजूद है, मौका मिले तो वो जानवर पूरा बाहर आ सकता है। तो दूसरा भाव जो है वो पूरा गलत भर देती मां। एटीएम मशीन बोलती बच्चे से कि पैसा नहीं कमाएगा तो तेरे शादी कौन करेगा, तू जीवन यापन कैसे करेगा? उस मां को ये नहीं मालूम है कि कुत्ता अपना पेट भर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, तो मेरा बेटा तो लाख गुना महान है मनुष्य की देह में, ये जीवन यापन नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। बचपन से डराते ना इसको हम, किस लिए दबाते हैं? क्योंकि उसकी बुद्धि, उसके अंदर भय पैदा कर देंगे तो ज्ञान पैदा हो सकता है इसमें? नहीं हो। ज्ञान पैदा होता है अभय से। वो बचपन से ही हम मार डालते हैं उसके ज्ञान को। बुद्धि रहती खाली थोड़ी बहुत। 2 काम बाप के होते हैं, 2 काम मां के होते हैं। बाप के काम 2 कौन से होते हैं? हाथ नहीं हिलेंगे आपके। 2 काम पिताजी के कौन से होते हैं? मां के तो 2 काम मैंने बताए। एक तो भोजन से तृप्त करेगी, और जब बच्चा तृप्त हो जाता तो मां की गोदी में आता है छोटा बच्चा, खेलता है। क्या बनने के लिए खेलता है? कृष्ण बनने के लिए। और मां क्या बना देती? बैठ, ABCD सीख। बेचारा दहशत में आ जाता है। एक वीडियो देखा था आपने, वो छोटी बच्ची का आया था, उसकी मां चाटे मार रही है, गिनती बोल 1 2 3 4 5, वो बेचारी भूल जाती है बीच बीच में बोलना। 1, घबराहट में 3, घबराहट में 5 तक पहुंचती नहीं, 1 चाटा देती है। वो इतनी जोर से चीखती है, ऐसे सिखाओगी तो पढ़ूंगी नहीं मैं। छोटी सी बच्ची का वीडियो देखना आप, शाम को दिखाएंगे वीडियो आपको। फिर उसको बोलती क्या है? 1 2 3 चम्मच खा जाएगी उसकी मां को। वो वीडियो नकली हो या असली हो, पर देखना आप उसकी एक्टिंग। ये कंडीशनिंग सभी मां की होती है। बच्चा आता गोदी में कृष्ण बनने के लिए,
और क्या बना देती है? बिल गेट्स। आखिर में बिल गेट्स पैसा बांटने आता तो बच्चा भी पैसा बांटने आता कि शांति मिले। तो पिताजी के 2 नियम कौन से डेवलप करने के बच्चे के अंदर? पहला नियम है पिताजी का, बच्चा उंगली पकड़ के पिताजी की खड़ा होना सीखना चाहता है ना कि नहीं सीखना चाहता? साहस कौन पैदा करवाता है बच्चे में? पिता। संकल्प, साहस को संकल्प बोलते हैं। संकल्प पुरुष की बॉडी में होता है, तो जो पुरुष की बॉडी में भरा हुआ होगा वो बेटे में भरेगा पिताजी। पिताजी में संकल्प है तो संकल्प भरेंगे पिताजी, और संकल्पहीन है, भयभीत है, तो क्या भरेंगे बच्चे में? भय आएगा, भय भरेंगे बच्चे में। तो संकल्प भरने का काम पिताजी करते हैं बच्चे के अंदर। उनकी बॉडी में जितना संकल्प भरा हुआ होता है उतना भर देते हैं, फिर बच्चे को बोलते हैं बेटा मेरे पास इतना ही संकल्प है, आगे तू संकल्प तेरा बड़ा। समझदार पिताजी यही बोलते हैं कि भैया इससे ज्यादा संकल्प मेरे पास में नहीं है। संकल्प बढ़ाने की टेक्निक बता दूं मैं आपको, सरल सी टेक्निक से। अगर मौसम का उपयोग करते हैं तो अनंत गुना विल पैदा होता है। बारिश में बच्चे को सुबह सुबह 10 मिनट खड़ा कर दो आप, अनंत गुना संकल्प पैदा होता है। फिर भोजन वैसा दे दो उसके अंदर गर्मी पैदा करने वाला। ठंड में थोड़ी देर सुबह सुबह व्यायाम करवा दो आप, अनंत गुना संकल्प पैदा होता है। गर्मी में धूप से उसकी दोस्ती करवा दो आप, अनंत गुना विल पैदा होता है। अगर इन तीनों से बचेगा बच्चा आपका तो संकल्प विहीन हो जाएगा। ठंड से बचेगा, गर्मी से बचेगा, बारिश से बचेगा तो खाली मांस का लोंदा रह जाएगा बच्चा आपका, उसकी प्रतिरोधक क्षमता पूरी खत्म हो जाएगी। तो विल पैदा करने के लिए मौसम दे रखे हैं यूनिवर्स ने हमारे। तो पहला काम क्या है पिताजी का? संकल्प पैदा करवाना। साहस को गुंडे बदमाश नहीं बोलते, उनमें साहस नहीं होता, विकृत साहस होता है कि चाकू पिना दिया। चाकू पिनाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी तो किसी को डेवलप करने से बनता है। एक झाड़ को काटना बहुत आसान है, और झाड़ को विकसित जो करता है वही साहसी होता है। पेशेंस चाहिए साहस को डेवलप करने के लिए। दूसरा काम कौन सा है पिताजी का? बच्चे के साहस को दिशा दे। क्या दे? बच्चे में अगर साहस आ गया, 16 साल के बच्चे में साहस आता है तो 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाता है। पिताजी बोलते हैं भैया शांति से इस ऊर्जा को ब्रेन में लगाना है, दिशा देना पड़ेगी ना। 14 साल के अंदर बच्चे में साहस पैदा होता है। 7 साल में मां उसका अन्नमय कोष ठीक करती है। 7 से 14 साल में साहस पैदा होता है। 14 साल में बच्चा सेक्स को मैच्योर्ड होता है। सेक्स सेंटर जब डेवलप होगा और दिशा नहीं देंगे तो क्या होगा? बच्चा विकृत होगा ना, दिशा विहीन होगा। आज सब बच्चे स्कूल कॉलेज के, किसी भी बच्चे को बुला के पूछ लो, यहाँ जितने बच्चे आए मैं पूछूंगा, एक को भी मालूम नहीं करना क्या, दिशा ही नहीं उनके पास में। तो 14 से 21 के बीच में दिशा देना पड़ती है बाप को, बच्चे के ऊर्जा को, जो लव कुश को दी थी उनके गुरु ने, वाल्मीकि ने। ज्ञान पैदा करवाता है पिता। पहला साहस और दूसरा ज्ञान। ये काम किसके हैं? पिता के। और 2 काम कौन से हैं? मां के। कौन से हैं? भोजन और प्रेम। भोजन वासना रहित हो, और दूसरा भाव बड़े हो बच्चे में, क्योंकि मां जो डालती है वही बीज उसके अंदर बड़े होकर विकसित होते हैं। देखो बच्चे को बोलती बेटा राजा बाबू, बच्चा आह्लादित हो जाता है। जब माँ ही बोलेगी बेकार है तो पड़ोसी तो 4 बार बोलेंगे तेरी माँ बोलती बेकार है तो बच्चा पूरा डिप्रेशन में आ जाता है। तो बड़े भाव पैदा करना है बच्चे में आपको, माँ को, और भोजन से तृप्त करना है। धन्यवाद सब आप सब आए, समय बहुत कम है, बाकी की तो बातें बहुत ज़्यादा है। अब हम प्रयोग करेंगे माँ बाप का। ये 4 सूत्र हैं, बाकी गहराई बहुत बड़ी है इसकी, गहराई में जा नहीं सकते, समय की सीमा है हमारे पास में। अब हम प्रयोग करेंगे, टोपी निकाल लेंगे सब अपनी अपनी। अभी दीपक वगैरह जलाना नहीं है, टोपी निकालेंगे खाली, अभी सिर्फ टोपी और फुग्गे। सब टोपी पहन लेंगे। फुग्गे को आप नीचे सामने रखे हार्ट के पास। क्यों फुग्गा बुलवाया और क्यों टोपी बुलवाई? हम बहुत छोटी चीज समझते हैं इसको, सबसे बड़ी चीज है। क्या करने के लिए? आदमी को हल्का करने के लिए। क्या है इसके अंदर? आकाश तत्व बहुत ज्यादा है। टोपी में भी क्या है? आकाश तत्व बहुत ज्यादा होता है, तो ऊर्जा असीम आने की संभावना रहती है। हमने जितना बड़ा आकाश तत्व किया और कितना हल्का है आकाश तत्व, आप समझ सकते हैं। वैसे ही हमारा जीवन बनाना, हमको पानी भर देते हैं तो सब दूर रख देते फुग्गे को आप। तो जो ईगो वाला आदमी होता है उससे सब बचते हैं। वो किसी के पास में भी ईगो हो, हम नमस्कार तो करते हैं, शादी में आता है भैया जी नमस्कार, फिर इतने दूर हो जाते हैं। और जो प्रेम करता है मेल्ट हो जाता है, अपने जैसा हो जाता है, हम उसके पास पहुंचना करते हैं। आप भी देखो शादी में कोई आपके यहाँ परिवार में ऐसा आदमी होता है जो सब में घुल मिल जाता हो, सब उसको याद करते हैं। और जो कड़क खड़ा रहता है, मर्सिडीज से उतरता है,
सोफ़ा लगाना पड़ता है आपको, बड़ी मुश्किल से सोफ़ा लगाते हैं आप। कहाँ आ गया यार ये, शाम को टाइम पे आए तो ठीक है, दिन भर झेलना मुश्किल। घर में कोई दामाद ऐसे आते हैं कड़क वाले, 2-3 दिन पहले आ जाए तो पूरा घर नर्क हो जाता है। और बहुत से दामाद बेटे जैसे होते हैं, उनके आने से आह्लादित हो जाता पूरा परिवार। ये फ़र्क देखना आप, ये फुग्गा और टोपी आपको अंदर से हल्का करेंगे। एक परिवार से मिलवाता हूँ, आना माँ पार्वती ऊपर आए, आप तीनों हस्बैंड आप आ जाओ, भाई आए आप आ जाओ, ऊपर आ जाए बेटी को लेके। मम्मी को तो रहने दो, देर लगेगी आने में, जाने में खाली मम्मी को भी बैठने दो आप। मैं तो खाली बता रहा हूँ कुछ उदाहरण आपको, जो उस माँ ने डिसीजन लिए। ये माँ मिली थी 2 साल पहले हमको रिवाज गार्डन में। आपको 13 साल से गोली खाती थी अस्थमेटिक की, आप भी HM है, पढ़ी लिखी लेडी है। परिचय दे जल्दी शॉर्टकट में। चालू करना बेटा माइक, बटन नीचे से चालू कर दे। हाँ हेलो, मेरा नाम माँ पार्वती, वैभव नगर में निवास, उम्र 45 वर्ष। कहने को बहुत कुछ, पर अभी समय कम, फिर कभी। और हाँ थोड़ा सा, हाँ बता दो बेटा तेरा। कल एक बात बता दूँ तो मम्मी को देना माइक। इन्होंने क्या करा है, बेटी 2 साल से मेरे से बहुत दूरी बना के चलती, क्योंकि ये आई नहीं कभी भी कैंप में। पहली बार कल भी आई, एक आध दिन के लिए आई है। इसने बोला मम्मी पागल हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, कहीं समझ नहीं पा रही माम। पर सतत 2 साल से मम्मी ने बेटी को बहुत ज्ञान दिया घर पे जाने के बाद, तो बेटी में जिज्ञासा जगी। इंजीनियर है बेटी। तो कल पर 2-3 दिन पहले माँ ने तैयारी कर दी थी कि एक दिन खाना तेरे को परमाली जी के साथ जहाँ वो खाते हैं वहाँ जाके खाना है। तो रिक्वेस्ट करी थी, जो खाना मेरे साथ खाते हैं उनके साथ ये आई वहाँ खाना खाने के लिए। बहुत दूरी बना के दूर बैठी थी ये, बहुत डर रही थी अंदर से। मैंने पूछा क्या करना है तेरे को बड़ा होके? उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँगी, क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह एक IT टॉपर ने यहाँ स्टेटमेंट दिया था कि IT तो बन गया हूँ, मैंने नौकरी भी करी, पर गधे जैसा काम करवाते मेरे से। तो मेरे जीवन में नौकरी छोड़ के उसने खुद का बिजनेस शुरू किया। तो इसको भी झटका लगा कि इतने घंटे मेरे को भी काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही मेरे जीवन को चुनने में रास्ता। तो इन्हें बोला कि मेरे अंदर बहुत सारे लिखने के भाव हैं, मैं उतारना चाहती हूँ कागज़ पे। मैंने कहा इतनी भयभीत लड़की जो उतरेगी लैंग्वेज, वो इतनी डरावनी होगी, कोई पढ़ेगा ही नहीं एक पेज आपका। अभय चाहिए आपकी लेखनी के अंदर। तस्लीमा नसरीन जैसी, अरुंधति राय जैसी, अमृता प्रीतम जैसी, मुंशी प्रेमचंद जैसी, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी। वो कहाँ से लेके आओगी आप? डरी हुई हो तो तुम तो अभी मेरे से डर रही हो। उन्होंने कहा बहुत डर लगता है आपसे मेरे को। मैंने कहा अच्छा मैंने करा क्या 2 साल में आपके साथ? जवाब ही नहीं। मैंने कहा कि आपकी बॉडी में 2 चीज़ें हैं, एक तो चेतना और एक शरीर। शरीर आपके मम्मी पापा का, चेतना अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो मेरे सुपुर्द कर दें आप। पहले तो वो डरी कि कैसे इनके सुपुर्द मेरी चेतना को करूं मैं। मैंने कहा अगर आपको डेवलप करना आता तो आप करें। पर उस लड़की ने हिम्मत करी, मेरे पास में आके बैठी, उसका हाथ मेरे हाथ में दिया। परसों की बात है, और परसों इतना खुल के नाची वो अंदर से, उसके अंदर के बहुत सारे फूल खिले। थोड़ा सा उससे पूछेंगे आप। ये शरीर तो इसकी माँ का है, और राजश्री किसकी है? राजश्री परमाले जी की है। परमाले जी। दूरी खत्म हो गई, मेल्ट। क्योंकि चेतना को विकसित करने के लिए उनके अंदर से भय विलीन करना पड़ता है बच्चों में से। हम सिर्फ वासना भरते हैं। बच्चा शरीर के पास इसलिए नहीं आता कि पुरुष की देह है। फिर बाजार में वो जो केस होते हैं, राम रहीम का हो, किसी का भी हो, हम गलत सही नहीं जानते। पर जो गले लगने चाहते हैं माँ और बहन, वो भी गले लगने बंद कर दिया आज। तो ये समाज कैसा हो जाएगा, ये पृथ्वी कैसी हो जाएगी, जहाँ आदमी माँ और बेटे जैसा मिलन ही नहीं कर सकता। आज वो फिर से करवाना पड़ेगा हमको, इतनी समझ फिर से पैदा करना पड़ेगी। इस लड़की में भय कब विलीन होगा? जब इसके भीतर प्रेम पैदा होगा। जब इसमें प्रेम ही पैदा नहीं होगा तो इसकी लेखनी में कैसे प्रेम उतरेगा? वो फिर वो किताब किसी को कैसे आकर्षित करेगी? आकर्षित करने के लिए दिल डालना पड़ता किताब में, जब जाके तो खींचती है। चेतन भगत पूरी वासना डालता है तो खींच लेता है बच्चों को। दारू पिलवाना सिखा दी उनने। 3 इडियट्स उसी का नमूना हम देख सकते हैं। सब बीई के इंजीनियर बनने वाले वहाँ ड्रिंक कर लेते हैं कॉलेज में। हनी सिंह जैसे लोग बच्चों को नीचे गिरा देते हैं, समझ नहीं पाते। इन बच्चों में डेवलप करना पड़ता है, फिर समझ पूर्वक। फिर जब मेरे को कुछ कदम ऐसे उठाना पड़ते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। मैं परवाही नहीं करता हूँ, क्योंकि अच्छा जब डेवलप करना है, एक समझ देना है, तो कुछ तो कदम उठाना पड़ते हैं। कुछ इसके स्टेटमेंट सुने आप। परसों जुड़ी है, परसों से अपने आप से जुड़ी है, मेरे से नहीं जुड़ी है। राजश्री अपने आप से जुड़ी है, क्योंकि मेरे नज़दीक जितनी आएगी मैं धक्का दूंगा उसके अंदर के तार मिलाने के लिए उसको।
देखो कितनी जल्दी, 2 साल से माँ प्रयास कर रही थी कि वो जुड़े अंदर से, पर पहली बार उसने कदम उठाया। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजश्री तोलानी है और मैं 19 साल की हूँ। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और परसों जब मैं परमालय से मिली तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों डरती थी, ऐसा डरने की कोई बात नहीं, ऐसा लगता था वो डांट देंगे, तो अब लगता है कि अगर वो डांटेंगे तो शायद मैं और ऊपर उठ पाऊंगी। धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ललित भाटिया, पार्वती का ब्रदर हूँ, उम्र 47 साल, मैं BSNL में काम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू साहब, धन्यवाद। इसलिए बुलवाया कि माँ ने बेटी को बड़े रास्ते पे दिखाने का काम किया। मीरा कैसे बने, उसके अंदर बड़े भाव भर देंगे तो पैसा तो अपने आप टपका लेगी। वो पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ज्ञान के साथ समृद्धि आती है। इस बच्चे के जीवन में भी समृद्धि आएगी, ये आप भी देखेंगे, ये हम भी देखेंगे। 5 साल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची का जीवन कितना सुंदर होगा और जो जीवन साथी मिलेगा वो अपार सुंदर होगा, क्योंकि ऐसी बच्ची को हर आदमी चाहता है कि जिसके घर में जाके समृद्धि लेके आए। धन्यवाद साहब, थैंक यू। मैं परमालय एक हाँ, लाइन कहना चाहूँ। सभी को जिज्ञासा होगी मेरे पतिदेव नहीं आए। मैं जब भी कहती हूँ चलिए एक बार परमालय के पास, उनका जवाब सुनकर निशब्द हो जाती हूँ। कहते हैं हमने तुझे परमालय मान लिया, कहाँ जाएंगे किसी और के पास। धन्यवाद। इतना घर में परिवर्तन लेके आ गई, अपनी पूरी बीमारी ठीक कर ली। इतनी गोलियों पे थी ये लेडी, जो एक गोली नहीं खा रही है। 2 साल से गोलियां लिया आपने, 3 दिन में गोलियां छूट गई थी कैंप ज्वाइन करने के बाद, और आज जीवन बहुत सुंदर कर लिया। इनके छोटे बच्चे को भी गलत आदत लग गई थी, जैसे मैंने मंच पे बोला, ब्लू फिल्म में देखना करना। छोटा सा बच्चा, स्कूल वालों ने बिगाड़ दिया पूरा उसको। सेंट पॉल में पढ़ता है, डायरेक्शन गलत, तो सेजवानी लेके आई, बच्चे को दिशा दी और बच्चा इतना आह्लादित है, खुश है, कल्पना से परे। सब बच्चों को दिशा आपको देना पड़ेगी तो ही गति होगी उनके जीवन में। धन्यवाद साहब, थैंक यू। थोड़ा सा ग्रेविटेशन का नमूना बता दूं मैं आपको कि नीचे गिराने में कितनी जल्दी गिरते हैं हम सब। चलाना हनी सिंह को, ये हनी सिंह का नाम सुनते ही ये जितने यूथ हैं टोटल गिरने को आतुर है। दारू पी के हनी सिंह के साथ तत्काल पब में जाते हैं, नीचे गिरते हैं। पब में चलता क्या है देखो, बच्चे जो आपके पार्टी करते हैं जन्मदिन की, कभी देखा कहाँ मनाते हैं? ऐसी होटलों में जाता है जहाँ एनर्जी की ड्रिंक मिलती है। और एनर्जी ड्रिंक में होता क्या है, रेड बुल में होता क्या है, अल्कोहल की मात्रा कम होती है। दारू पिलाना धीरे धीरे सिखाएंगे वो। एपी फिश में क्या पकड़ाया, हम एपी फिश समझते हैं 35 रुपए की बॉटल है, उसमें होता क्या है, एडिक्ट करने की चीजें होती है ना। थोड़ा सा चलाना, अपने आप सब हिलते हैं, इसमें हिलाना नहीं पड़ता। दारू पीने के बाद ही हिलते हैं, पर कृष्ण नहीं हिलते। फर्क देखो आप, ये ग्रेविटेशन का गाना और इसके पहले लेविटेशन का क्या, आप कितने खिले हैं आप, फर्क देखना आप। बस रिंदे पानी पानी रिंदे इसको। अभी तो हमारा परिवार कैसे एक हो, हारमोनी कैसे एक बने, उसके लिए शब्द आ रहे हैं। आप अपनी हारमोनी एक बनाना परिवार के साथ, आपके जितने भी मेंबर हैं, अब उसके साथ आपको आंखें मिला के हारमोनी एक करना, इन शब्दों के साथ चलाना। उसके बाद पहले परिवार आएगा, उसके बाद गणपति जी आएंगे आपके बीच में समृद्धि लाने, ज्ञान लाने के लिए। प्यार क्या कहना।
सुबह शाम बजती रहे। दोनों हाथ के बीच में फुग्गा रखें आप। फुग्गा और टोपी आपको अपने से जोड़ने के लिए, जितना आकाश तत्व होता है उतने जल्दी जुड़ते हैं आप, हलन चलन नहीं होगा। जैसे कि उस गुड़िया को मैंने मंच पे बुलाया था, आपके भी बच्चे हों तो मैं 21 दिन का शिविर लगेगा 15 जून से 5 जुलाई। स्कूल मत भेजना भले 15 दिन आप, पर वहाँ जरूर भेज देना। उसके भोजन के प्रति प्रेम करवाएंगे और उसके जीवन के प्रति प्रेम पैदा करवाएंगे, ताकि जाने के बाद वो तो खाली 3 घंटे मेरे साथ रही कल गुड़िया, जब 21 दिन रहेगा तो सोचो कितना ज़्यादा परिवर्तन रूपांतरण आएगा उसमें। तो पहले नाम लिखवा देना, फॉर्म भर देना। आप लगे कि भेजने जैसा है तो जरूर भेजना आप बच्चे को। बच्चे को भेजने के बाद देखना, क्योंकि सभी मैं चाहता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छा जीवन जिए। हमारा जीवन तो आधा निकल चुका है, बच्चे कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, पूरा पेट कचरा कर दिया माँ बाप ने। कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर सब खा सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन के साथ हम उन्हें 21 दिनों में इतना खिलाएंगे शायद जीवन में उन्हें कभी किसी होटल में नहीं खाया हो। एज ए मास्टर नमकीन की फैक्ट्री छोड़ के आया हूँ मैं, इतना नॉलेज है मसालों का। साथ में मिठाई वाले हमारे पास हाथ, इतना शानदार मीठा खिला सकते हैं आप जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। इतना अच्छा नमकीन खिला के उसका विजन बड़ा कर सकते हैं। बिना तली सेव खा सकता है बच्चा हमारा, बिना तला भजिया खा सकता है, बिना तली कचौरी खा सकता है, बिना तली जलेबी खा सकता है, बिना तला गुलाब जामुन खा सकता है। बनाने वाले तो हम ही थे तल के, बिना तली दे देंगे आपको डिज़ाइन में। और कौन से मसाले उसकी बॉडी में जाके उसका विजन ब्रॉड करेंगे। एज ए टेस्टर इतने शानदार टेस्ट देंगे। आप लिखा ही रहे अभी 4-5 दिन से, तो सब माल 6 दिन से। तो बच्चे को जरूर भेजना 21 दिन आप, जो कैंप लग रहा है उसमें नाम या फॉर्म यहाँ से ले लेना आप कि भैया हमारा बच्चा आना चाहता है। 50 बच्चों को हम पहले इन्वाइट करेंगे, ताकि बच्चे लगे कि उनकी सोचो कि पूरी पृथ्वी का मालिक बनूं मैं। ये माँ उसकी है, मालिक बनाने को आतुर है अपने बच्चे को। क्यों छोटा सा पैकेज चाहता है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का? जब पूरी पृथ्वी का माल उसका है तो टुकड़ा क्यों लेना चाहता है? जब पूरी माँ उसकी है तो एक अंगुली पे कब्जा क्यों करना चाहता है? माँ किसी की बटी हुई नहीं होती, पूरी की पूरी होती माँ। जिस दिन बच्चे को पता चल जाएगा उस दिन पृथ्वी माला माल कर देगी आपके बच्चे को। अभी तो आपके बच्चे को माला माल करने के लिए गणपति जी आ रहे हैं, भेजो भी गणपति जी। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता सारा तेरा देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
भाग्य को छोड़ देंगे आप, छोड़ देंगे बस, नहीं जाने दो, छोड़ देंगे आप, फोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे तो अपनी आत्मा को फोड़ देंगे आप, छूट जाएगा, धक्का भी नहीं देंगे किसी की आत्मा को आप, मुक्के नहीं मारेंगे आप, मुक्के नहीं मारेंगे किसी की आत्मा को आप, किसी ने उसमें फूंक डाली है, उसकी आत्मा भरी हुई है, छोड़ देंगे। जिससे फुग्गा नहीं छूटता फिर वो जीवन में व्यर्थ की चीज़ें कैसे छोड़ेगा। अब हम जो प्रयोग करेंगे वो गहरा प्रयोग है। पहले तो ऊर्जा बनाना पड़ी थोड़ी सी, अब माँ बाप के साथ एक हारमोनी बनेगी। तो सबसे पहले पिताजी के साथ बच्चे की हारमोनी कैसे एक हो, उसका छोटा सा प्रयोग करेंगे हम सब। बच्चे को पिताजी के सामने घुटने मोड़ के बैठना है, आ जाओ ऊपर। हाँ, टोपी को पीछे कर लेंगे सब, देख लेना घुटने के बल पे। प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो, पापा कहते हैं ये। तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान, मेरे दिल की तू जान, तू मेरी पहचान, जग में तुझसा नहीं मुझको है ये गुमान। छोटा मगर तेरी बातें बड़ी, फिक्र तेरी मुझे रहती है हर घड़ी। ओ मेरे बेटा दी ग्रेट, ओ मेरे बेटा दी ग्रेट।
से मुझे मिल गई हर खुशी। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट, प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो। पापा कहते हैं ये, ओ मेरे बेटा दी ग्रेट, ओ मेरे पापा दी ग्रेट, ओ मेरे बेटा दी ग्रेट। ओ मेरे पापा दी ग्रेट। चरण स्पर्श करेंगे पिताजी के लार को लेते हुए। अमूल्य है पिताजी हमारे, अमूल्य धरोहर है पिताजी हमारी। बेटा भी हमारा है, अमूल्य है, ये खाली एहसास करना हमको। धन्यवाद सबको साहब, थैंक यू बेटा। अब माता जी के प्रति हमारी माँ, पृथ्वी पे बहुत किस्मत वालों को माँ नसीब होती है। हमारे पास हमारी माँ है, कितने किस्मत वाले हम सब। अब माँ के प्रति, माँ बच्चों के सिर पे हाथ रखेगी और बच्चे खड़े हो जाएंगे, माँ के गले मिलेंगे। माँ छाती से लगाती है बच्चों को, सिर पे हाथ रख के बच्चे खड़े हो जाएंगे, माँ के गले लगेंगे। माँ हमेशा दिल से लगाती है, पिताजी सिर पे हाथ रखते हैं, माँ तो दिल में उतार लेती बच्चों को। गले मिलेंगे सब, आंखें बंद रहेगी, सबकी आंखें बंद रहेगी। पिताजी भी सबके साथ हो जाएंगे एक, सब एक हो जाए, सभी एक हो जाए, आंखें बंद रहेगी। फोटो बाद में, पहले फीलिंग्स को महसूस करें आप। आंखें बंद करें, चलाना गाना फील करना है। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
चरण स्पर्श करेंगे मम्मी के सभी। और चरणों में बैठ जाएंगे, माँ बाप के चरणों में बैठ जाएंगे बच्चे, और माँ बाप भी बैठ जाएंगे, माँ बाप भी बैठेंगे, बच्चे भी सब बैठ जाएंगे। माँ बाप के लिए जिस बच्चों को भी तरक्की करना है, माँ बाप के पैर हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को पूजना चाहिए। पैर धोना है और हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को पूजा करना है माँ बाप की, जिनको भी जीवन में तरक्की करना हो। यह सूत्र बहुत कीमती है। उसके बिना पैसा तो आ जाएगा, घर में समृद्धि नहीं आएगी। सभी बच्चों को समझना है, समृद्धि आती माता पिता के साथ, वृद्धाश्रम से नहीं आती है कि वृद्धाश्रम में पटक देंगे आप, चाहे वो एसी हो, कितना भी महंगा हो, झोपड़ी में रह जाएंगे आपके साथ। दिल चाहिए आपका। वही बातें रजनीश ने बोली, ओशो ने, कि बिना माँ बाप के मूल के तरक्की असंभव है किसी भी बच्चे की। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हलन चलन नहीं होगा, हाथ गोदी में रखेंगे। सिर्फ 2 मिनट का सूत्र है। जितने बच्चे आए हैं उनको समझना है कि वास्तव में जो रास्ता खुलता है, खुल जा सिम सिम, वो माँ बाप के चरणों से खुलता है। जिनकी जगह माँ बाप के चरणों में, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ में, वो सम्राट ही है जो माँ बाप के चरणों में है। ये शब्द ओशो के हैं और समझना है सभी बच्चों को, क्योंकि उनको जीवन बहुत जीना है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, एक एक पल तुम्हारा अमूल्य है। अपने हर पल को माँ बाप के चरणों में विकसित करना है आपको। आंखें बंद करेंगे, लार को रोक के रखेंगे। जब हम माँ बाप के पैर धोएंगे, जब लार को अंदर लेंगे, इसके बाद माँ बाप के पैर धोएंगे हम, उसके बाद लार को अंदर लेंगे। तो रोक के रखेंगे, मैं बोलूँगा, लार को थोड़ी देर तक रोक के रखना आपको। पैरों के साथ जब हारमोनी मिलेगी तो देखना पहली बार परमात्मा के दर्शन होंगे आपके माँ बाप के चरणों में। चलाना सूत्र, आंखें बंद रहेगी। बच्चे माँ बाप को प्रेम करें तो अस्वाभाविक घटना घटती है। एक एक शब्द बहुत कीमती है। 2 मिनट का सूत्र है खाली, ओशो का है, रजनीश का। किसी ने भी दिशा दी हो माँ बाप के बारे में, सही है गलत आप बाद में चेक करना। अभी जो शब्द आ रहे हैं उनको गहराई से सुनना कि ये संस्कार डालना पड़ते हैं जो आपको डलवाया अभी यहाँ पे। अगर ये सब पद्धतियाँ छूट जाएगी तो माँ बाप से बच्चे दूर हो जाएंगे। अमावस्या और पूर्णिमा को सभी बच्चों को माँ बाप के चरण धोके पूजा करना है, जैसे यहाँ करेंगे हम अभी। लार को रोक के रखेंगे, दीपक जलाएंगे और माँ बाप के पैर धोने की तैयारी करेंगे। थाली के अंदर, थाली में पहले पिताजी के पैर धोएंगे, सूर्य नाड़ी वाला, फिर चंद्र नाड़ी वाला। हल्का सा पानी डाल के पूरे कपड़े से पोंछ देना आप। और फिर वो जो डब्बी है चंदन की, उसमें से पहले सिर पे तिलक लगाना पिताजी के, और फिर पैरों के अंगूठे पे तिलक लगाना, टिकी लगाना उसकी। आवाज तेज करना। भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। खाली अंगूठे पे टिकी लगाना, बस सिर्फ अंगूठे पे, सिर्फ अंगूठे पे, अंगूठे पे बस। धरती पे देवों अंगूठे पे, अंगूठे पे पूजा भगवान को। अब हटते चले जाओ, दूसरे पूजा कर रहे हैं ना पीछे वाले, हटते जाओ यहाँ से, हटते जाओ। तब तेरी धीरे धीरे धीरे, पीछे पीछे मत गिर जाना। पाई है संसार में तुझको बुलाया है, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है,
आरती नीचे से करना पड़ेगा। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख अभी आरती नहीं करना, आरती हम इसके बाद करेंगे। अभी सुनना है खाली, ये सुनना है। इसके बाद आरती का माला ताज पहना दें आप और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है, वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। एक संकल्प लेंगे आज सभी बच्चे जितने आए 7 अंगों से नियमित सुबह उठ के मम्मी पापा के चरण स्पर्श करेंगे और अमावस्या और पूर्णिमा को पूजा करेंगे पैर धो के। नहीं हो तो वहीं पूजा कर लेंगे, जहाँ भी रहते हैं वो किसी भी जगह पे भाव से पूजा कर लेंगे। पर ये करना है अमावस्या 15 दिन में एक माँ बाप की हारमोनी मिलाने के लिए। और फिर हम आरती करेंगे मम्मी पापा की। जीवित परमात्मा घर में मौजूद है तो बाहर तो बाद में जाएंगे, हम पहले घर के परमात्मा की पूजा करेंगे। अब आरती करेंगे आप मम्मी पापा की, चालू करना पूरे भाव के साथ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान
पहचान है। झूमने से हारमोनी एक होती है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।
कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में माता पिता उपलब्ध हैं साहब, किस्मत वाले हैं हम। संकल्प को पूरा करना, 7 अंगों से चरण स्पर्श करेंगे आप मम्मी पापा के, और नियमित करना आप, खाली 1 मिनट लगता है चरण स्पर्श करने में, 7 अंगों से खड़े खड़े धोख मत देना आप माँ बाप को। और हम बैठ के 2 मिनट भोजन की प्रार्थना करेंगे और फिर आप सब भोजन को ग्रहण करेंगे। सभी बैठ के पहले भोजन की प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे आप। जिस अन्न को ग्रहण करेंगे आप, सभी बैठ जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें आप। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करेंगे हम सब। चालू करना है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम, परम तृप्ति स्वरूपम। धन्यवाद। बहुत ही शानदार सेल्फी मोमेंट की शुरुआत। फिर नाश्ता लेंगे। चलिए टेस्ट करके देखिए, आप सब टेस्ट करके देखिए। क्या बना आखिरी काउंटर? ये आज 11 से स्पेशली रबड़ी रखी गई है, शिकंजी जो है। करेला नहीं एप्पल। अबे जी एप्पल एप्पल साथ में हमारा भी लौकी खानी है। इसको ये खाना है, लौकी खाना है सभी को। इसमें 16 स्टाइड होते हैं, इसमें हार्ड लीवर इसमें काम करेगी लौकी। ज़्यादा से ज़्यादा लौकी खाना है। फिर बेटा ना लेना पड़ता है, खा लेना है। आप बैठ सकते ना, पूरी जगह खाली, यहाँ पे नहीं बैठना है। फिर वो लास्ट में जाइए, वो कोने पे, उस कोने पे जाइए। यहाँ पे नहीं बैठना है, उस कोने में जाइए। अगर सोना शायद 14 है तो उसको